हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक रिलेशन दे रखा है P, Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। यानी कि दो पॉइंट हैं P और Q एक कार्टेशियन प्लेन में। तो एक कार्टेशियन प्लेन बना ले रहे हैं हम यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक P पॉइंट लेट कर लिया और दूसरा पॉइंट Q लेट कर लिया। ओरिजिन से हमने P को ज्वाइंट कर दिया और Q को ज्वाइंट कर दिया। ओरिजिन को नाम दे दिया हमने O। रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो OP इज इक्वल टू OQ, यानी ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी, इक्वल। तो इसके बेसिस पर हमें इस रिलेशन को इक्वलेंस शो कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, जिसमें हमें डबलेट शो कराना होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, P, P बिलोंग्स टू R, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q, Q, बिकॉज P का मीन्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी OP। तो ये OP किसके इक्वल हो जाएगी, OP के, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है, P है। तो ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर हम Q तक की डिस्टेंस की बात करें तो उसके प्लेस पर भी हम क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक P, Q बिलोंग्स टू R, बिकॉज रिलेशन में ऑलरेडी दे रखा है कि OP इज इक्वल टू OQ। नाउ Q, P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। जब P, Q R से बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसा गिवन है। अगर हम बात करें Q, P की, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका रीजन क्या होगा कि OP और OQ दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OQ इज ऑल्सो इक्वल टू OP। सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, A, B, यानी कि P, Q बिलोंग्स करेगा R से, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ एंड Q, A, B के बाद B, C होता है। तो हमने Q को यहाँ कॉपी कर लिया। C के प्लेस पर हम क्या करेंगे, कोई एक अनदर पॉइंट ले ले रहे हैं यहाँ पर S। इसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें और हम ये मान के चलेंगे कि OS इज ऑल्सो इक्वल टू OP और OQ, देन Q, S ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बिकॉज OS is equals to OQ। Now P, S also belongs to R, because OP OQ के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है। ऐसा हमने लेट कर लिया था। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, OP is also equals to OS, then relation R is ट्रांजिटिव। जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रिलेशन एक इक्वलेंस रिलेशन होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हेंस रिलेशन R इज इक्वलेंस रिलेशन। नाउ सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0, यानी कि ओरिजिन को छोड़कर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स एक सर्किल से पास करेंगे जब उस सर्किल का सेंटर पॉइंट ओरिजिन होगा। यानी कि हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं इस तरीके से। तो हमें ये दिखाना है कि P के साथ जितने भी पॉइंट हैं ओरिजिन को छोड़कर, जैसे S एंड Q, देन इन तीनों पॉइंट से ये सर्किल पास करेगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने रिलेशन को इक्वलेंस शो कराया था, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। OP इज इक्वल टू OQ, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है।
और हमने S एक ऐसा पॉइंट लेट किया है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी ही है जितनी कि Q की डिस्टेंस है ओरिजिन से। OP is equal to OQ and OQ is also equal to OS। और इन तीनों डिस्टेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? रेडाई। यानी ये सर्किल की रेडाई हो जाएंगी, और जब ये रेडाई हो जाएंगी तो ये तीनों पॉइंट कहां पर होंगे? सर्किल के सरकमफेरेंस पर। तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस द सर्कल passes through the points P, Q and S, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? एक सेट है A, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एंड रिलेशन क्या गिवन है? T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यानी कि यहाँ पर T1 और T2 क्या हैं? ट्रायंगल्स हैं, और ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं। इस कंडीशन के बेसिस पर हमें क्या करना है? इस रिलेशन को एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो कराना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? T1, T1 बिलोंग्स टू R, बिकॉज अगर T1 T2 के सिमिलर है या फिर T2 T1 के सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर विद T1, यानी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। सो T1 इज सिमिलर विद T1, सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। T1, T2 बिलोंग्स टू R बिकॉज T1 इज सिमिलर विद T2, और ये हमें गिवन है। नाउ T2, T1 is also belongs to R because T2 is similar with T1। यानी कि जब T1 और T2 दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि T2 और T1 ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। सो रिलेशन R is symmetric। Now for transitive, T1, T2 belongs to R because T1 is similar with T2 and T2, C के प्लेस पर हमने लेट कर लिया है T3 को, और ये बिलोंग करेगा किससे? R से, बिकॉज जो हमने T3 लिखा है इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये T2 के सिमिलर है। T2 is similar with T3, then T1, T3 also belongs to R because जब ट्रायंगल T1 T2 के सिमिलर हैं और T2 T3 के सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल T1 और T3 आपस में सिमिलर होंगे, यानी T1 इज सिमिलर विद T3। सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 3, 4, 5 एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल T2 5, 12, 13 एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल T3 6, 8, 10। यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स गिवन है T1, T2, T3। इनकी साइड्स हमें दे रखी है और ये तीनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो हमें ये फाइंड करना है इन तीनों ट्रायंगल में से आपस में कौन से ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग हुई थी सिमिलर ट्रायंगल से, तो हम एक काम करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाकर इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं और चेक करेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर T1 एंड T2। T1 और T2 के लिए अगर देखा जाए तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा? 3/5, 4/12 एंड 5/13। तो ये रेशियो इक्वल नहीं होगा। इसका मीन्स क्या है? ट्रायंगल T1 और T2 आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। नाउ फॉर ट्रायंगल T2 एंड T3, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल T2 और T3 की। तो इनकी साइड का रेशियो देखते हैं कितना आएगा? 5/6, 12/8
एंड 13/10। तो ये रेशियो भी इक्वल नहीं है साइड्स का, तो हम क्या कहेंगे कि T2 और T3 ट्रायंगल्स भी आपस में रिलेटेड नहीं है। नाउ फॉर ट्रायंगल T1 एंड T3। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल T1 और T3 की। तो देखते हैं क्या आता है। 3/6, 4/8, 5/10। 3/6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, क्या आएगा 1/2, 4/8 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 5/10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। जब इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल है, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल T1 और T3 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। सो ट्रायंगल T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड।